हेलो फ्रेंड, मैं आपका अपना दानिश अब्बास एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ के बारे में, जिसे हिंदी में ब्लड शुगर या मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड शुगर क्या होता है एंड ऐसे क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता पूरी तरह से ठीक, जड़ से ख़त्म कभी नहीं हो पाता। सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, बट उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम शुगर क्या है। शुगर एक हार्मोनल डिजीज़ है जो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले इंसुलिन के कम या ज़्यादा बहने के कारण उत्पन्न होता है, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे शुगर होना बोलते हैं। अब इंसुलिन क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो हमारे पेट में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथि, जिसे पैनक्रियास बोलते हैं, उसकी बीटा सेल्स से सेपरेट होता है। ये क्या करता है दोस्तों? हमारे खाने से प्राप्त जो हम खाना खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है हमारे लीवर के द्वारा, और लीवर से भी ग्लाइकोजन हमारा मिलता है। तो ये एक प्रकार के शुगर होते हैं। ये क्या करता है दोस्तों? हमारे लीवर से मिलने वाले ग्लाइकोजन नामक शुगर और हमारे खाने से मिलने वाले शुगर, इसको क्या करता है? ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे जो है ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। और इस बीमारी में क्या करते हैं दोस्तों? हमारी पैनक्रियास की बीटा सेल्स इस इंसुलिन हार्मोन का सेपरेशन या बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं या बंद कर देती है, जिससे क्या होता है? हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज जो होता है, जो हमारे लीवर से मिलता है और खाने से मिलता है, वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसे शुगर होना बोलते हैं। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो किस तरह से हमारी आँख को, हमारी नर्व को या हमारे गुर्दों को डैमेज करता है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बोर्ड पे समझते हैं दोस्तों। एंड अब हम बात करते हैं कि बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल किस तरह से हमारे नर्व को, हमारी आइज़ को एंड हमारे गुर्दों को, जहाँ तक है कि हमारी आँखों को भी किस तरह से डैमेज करता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि साल 1980 में किए गए सर्वे के अनुसार दुनिया में कुल शुगर के ग्रसित मरीजों की संख्या पूरे 108 मिलियन थी। साल 1980 में किया गया सर्वे के अनुसार पूरे 104 मिलियन लोग इस शुगर की बीमारी से परेशान थे, जिनकी संख्या साल 2014 में बढ़कर 422 मिलियन हो गई। साल 2014 में बढ़कर इनकी संख्या हो गई 422 मिलियन, और साल 2014 से साल 2022 तक और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए कितने ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ गई होगी। और साल 2019 एक ऐसा निकला है ना, साल 2019 एक ऐसा साल निकला है जिसमें पूरे 2 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो यानी 20 लाख, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 20 लाख लोगों की इस वजह से मौत हो गई क्योंकि शुगर बढ़ने के कारण उनके गुर्दे ख़राब हो गए थे। पूरे 20 लाख लोगों की इस साल में मौत हो गई थी। तो अब हम जानेंगे एक एक करके किस तरह से कहाँ पे कैसे कैसे इफ़ेक्ट करके ये डैमेज करता है, किस तरह से नर्व डैमेज करता है, किस तरह से आइज़ को डैमेज करता है एंड किस तरह से ये गुर्दों को डैमेज करता है। पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं कि किस तरह से ये क्या क्या डैमेज करता है। तो नंबर 1 पे ले लीजिए हम नर्व डैमेज। नर्व डैमेज यानी ये नसों को डैमेज करता है। अब ये किस तरह से डैमेज करता है दोस्तों? जब आप देखते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ग्लूकोज क्या होता है? ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, चिपक जाता है। आप खाते होंगे घर में भी ग्लूकोज वगैरह खाते होंगे तो देखते होंगे हाथ में चिपक जाता है और जल्दी छूटता नहीं है। तो ये क्या करता है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, चाहे कम भी हो जाए उसके बाद, लेकिन उसके बाद कम होने पर ये क्या करता है? ग्लूकोज ये हमारी नसों के अंदर वॉल पे यानी दीवार पे, अंदरी दीवार पे चिपक जाता है। तो नर्व की अंदरी दीवार पे चिपक जाता है, जिससे ये इन्हें नष्ट कर देता है, धीरे धीरे इन्हें कमज़ोर कर देता है और सिकोड़ देता है, जिससे जो छोटी छोटी नसें होती हैं फैली हुई हमारे तंत्र में, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और ये ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं हमारे? एक तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिसकी वजह से हाथों पैरों में झंझनाहट रहती है और सुन्नपन आ जाता है हमारे हाथों पैरों में नर्व डैमेज की वजह से। और सेंस ऑफ फीलिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सेंस ऑफ फीलिंग मतलब किसी चीज़ को छूकर उसे महसूस करने की क्षमता। मान लीजिए अब बर्फ़ के टुकड़े पे आप छू के देखेंगे, आप नॉर्मल हैं तो आपको ज़्यादा महसूस होगा, और यहीं आप शुगर वाले को अगर बर्फ़ का डेला छूने के लिए कहेंगे तो उसे आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा कम महसूस होगा। तो सारी परेशानी यही होती है नर्व डैमेज होता है, जिससे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? नंबर 2 किडनी डैमेज। किडनी डैमेज इसे हिंदी में गुर्दे भी बोलते हैं। तो ये गुर्दे ख़राब हो जाते हैं आपके। ये किस तरह से होते हैं दोस्तों? हमारे गुर्दों में एक छोटी छोटी नसों का तंत्र होता है, फिल्ट्रेशन तंत्र, जिसमें क्या होता है? हमारा खून
फ़िल्टर होता है, एक तरह से फिल्ट्रेशन तंत्र होता है। तो उसमें छोटी छोटी नसें आती हैं जिससे ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने के कारण ये फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है एक तरह से नष्ट हो जाता है पूरा, जिससे जो है गुर्दे ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ये फ़िल्टर सिस्टम एक तरह से ख़राब हो जाता है तो गुर्दे फेल होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और नंबर 3 है हमारा आई डैमेज। इसे रेटिनोपैथी भी बोलते हैं, रेटिनोपैथी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेटिना पे इफेक्ट करता है ना, तो ये रेटिना से संबंधित है, रेटिना को इफेक्ट करता है, इसलिए रेटिनोपैथी भी बोलते हैं। क्या करता है, हमारी आँख की रेटिना जो भी चीज़ हम देखते हैं उस चीज़ का सिग्नल हमारी ऑप्टिक नर्व द्वारा हमारे दिमाग को भेजती है कि ये कुर्सी है। अब मान लीजिए हमने कुर्सी देखी तो उसको ऑप्टिक नर्व द्वारा हमारी रेटिना ही उस सिग्नल को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है कि भाई ये कुर्सी है और या ये बैग है, कुछ भी है जो A to Z। तो ये क्या करता है, आँख की रेटिना में छोटी छोटी नसें जाती हैं, हमारी छोटी छोटी नसें जाती हैं जिसमें ब्लड होता है। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने के कारण डैमेज कर देती है, इन नसों को थोड़ा थोड़ा नष्ट कर देती है, जिससे हमारी रेटिना हमारे दिमाग तक सही सिग्नल नहीं पहुंचाती, जिससे क्या होता है, विलर विजन हो जाता है, यानी हमारी आँख में धुंधलापन, हमें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने जाता है। विलर विजन की परेशानी हो जाती है। विलर विजन मतलब हमारी आँख से थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देता है। और नंबर 4 पे है दोस्तों फुट अल्सर। नंबर 4 पे है फुट अल्सर, ये यानी कि पैरों में जख्म हो जाना। ये नर्व डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पैर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो की वजह से हमारे तलवों में जलन जैसी समस्या शुरू हो जाती है। कोई भी कट या ज़रा सा कट लग जाने पर हमारा ज़ख्म जल्दी नहीं सूखता, हीलिंग सोर्स बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 5 पे है दोस्तों जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेगनेंसी लेडीज़ के लिए होता है। इन प्रेगनेंसी ये सबसे ज़्यादा घातक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होता है। किस तरह से, आपका बेबी आपकी माँ से जिस प्लेजेंटा द्वारा जुड़ा होता है या जिस गर्भनाल द्वारा जुड़ा होता है, तो उसी से उसमें खून सप्लाई होता है और भोजन सप्लाई होता है। उसी प्लेजेंटा गर्भनाल होती है इस तरह से जो बच्चे से आपकी जुड़ी होती है, तो इसी गर्भनाल द्वारा बच्चा अपनी माँ से खून ब्लड की जो है पूर्ति करता है और भोजन की प्राप्ति करता है। जब आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो वही आपका ग्लूकोज वाला ब्लड इस प्लेजेंटा में आता है, जिससे ये कई प्रकार के हार्मोन सेपरेट करता है। भाई इसे भी तो बचाना है ना बच्चे को, तो ये क्या करता है प्लेजेंटा, ये कई प्रकार के हार्मोन सेपरेट करता है, जिससे आपका बेबी बहुत साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, यानी वक्त से पहले वो बढ़ जाता है साथ में, जिससे जो है डिलीवरी पहले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है, जैसे 7वें महीने में है, 8वें महीने में है, इस तरह से डिलीवरी पहले हो जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में मैं एक वीडियो और बना दूंगा पर्सनली, बट इतना याद रखिए साइज़ में बच्चा बढ़ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा होती है डिलीवरी के समय, और ज़्यादातर सिजेरियन चांस होते हैं कि जब बच्चा साइज़ में बढ़ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं और सर्जरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से पता करें कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। तो डायबिटीज़ हो जाने पर या डायबिटीज़ होने से पहले आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 1, बार बार पेशाब आएगा, आपको बार बार पेशाब आएगा, मोर यूरिनेशन, तो बार बार पेशाब आए। नंबर 2, आपको भूख प्यास ज़्यादा लगेगी, आप बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, खुश्की एकदम, भूख प्यास जो है बढ़ जाएगी, भूख प्यास ज़्यादा लगने लगेगी और हीलिंग सोर्स कम हो जाएगा, लो हीलिंग सोर्स। नंबर 3, लो हीलिंग सोर्स। नंबर 3 पे है लो हीलिंग सोर्स। नंबर 3 पे है लो हीलिंग सोर्स, यानी आपके जख्म बहुत ज़्यादा कम सूखेंगे, अगर कहीं पे आपकी कोई लग जाएगी तो जल्दी ठीक नहीं हुआ करेगा वो आपको। और नंबर 4 पे है स्कैबीज़, स्किन डिजीज। स्कैबीज़ आपकी स्किन पे तरह तरह से खुश्की या पापड़ी जैसी छूटती रहेंगी और स्किन डिजीज़ में बदल जाएगा वो। और नंबर 5 पे है विलर विजन आपको मतलब धुंधला दिखाई देगा, कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, जिससे जो है विलर विजन की समस्याएं उत्पन्न होंगी और आपके पूरे शरीर पे खुश्की रहेगी। नंबर 6 पे है आपके पूरे शरीर पे खुश्की रहेगी, मतलब सूखे से लगेंगे आपके बिल्कुल हाथ पैर। और अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने नज़दीकी लैब से शुगर टेस्ट करा सकते हैं।
एंड अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है तो आपको किसी डॉक्टर से मिलकर अच्छे से दवाई ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसका कंटिन्यू दवाई खानी चाहिए और परहेज़ ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। परहेज़ क्या होता है ये आपका डॉक्टर आपको अच्छे से समझा देगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा फोकट का ज्ञान हम अपने चैनल पर रोज़ देते रहते हैं।